और मेलबर्न टेस्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भारतीय टीम मेलबर्न टेस्ट 184 रन से हार गई है, लेकिन इस हार की बड़ी वजह यशस्वी जायसवाल का आउट होना भी रहा है। यशस्वी को मैदानी अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन तीसरे अंपायर जो कि बांग्लादेश से आते हैं, जिनका नाम शाहरुफदौल्ला है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के डीआरएस लेने के बाद फैसले को पलट दिया। यशस्वी ने 208 गेंदों का सामना करते हुए 84 रन बनाए थे, जिसमें 8 चौके भी शामिल रहे। और रिप्ले में स्निकोमीटर पर कोई स्पाइक नहीं दिखा, लेकिन डिफ्लेक्शन के आधार पर बांग्लादेशी अंपायर ने जरूर बात की जानी चाहिए। लेकिन यशस्वी जायसवाल का आउट होना ऐसे वक्त में जब वही आखिर उम्मीद इंडिया के लिए रहे थे, कैसे इसको देखा जाए जिस तरह से उन्हें आउट दिया गया? राजीव, देखिए, ये तो अपने आप में एक अजीबोगरीब घटना थी, क्योंकि मैं कम से कम 20 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ सवीना, और जो रूल्स होते हैं, जब टेक्नोलॉजी है वहाँ पे और रूल्स हैं कि जो स्नोकोमीटर है वहाँ पर अगर आवाज़ कोई कैच नहीं किया स्नोकोमीटर ने, तो आप किसी बैट्समैन को आउट नहीं दे सकते हैं। बॉल डिविएट हुआ, थर्ड एम्पायर ने ये भी देखा बॉल डिविएट हुआ है बैट पे लगने के बाद, लेकिन क्योंकि स्नोकोमीटर सबसे लास्ट आपके पास फैसला लेने के लिए एक इक्विपमेंट होता है और उस इक्विपमेंट पे ही भरोसा किया जाता है। अब दूसरा इंसिडेंट अगर आप देखें, जब आकाशदीप को आउट दिया गया वहां पे स्निकोमीटर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब यशस्वी जायसवाल को आउट दिया गया तो वहां पे स्निकोमीटर ने कोई आवाज कैच नहीं की थी, उसके बाद भी जो थर्ड एम्पायर है उन्होंने आउट दे दिया। तो ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब घटना थी। और देखिए, जब मैच हार जाइए ना, तब पता चलता है कि एक विकेट के बाद सडनली जो विकेट की पतझड़ आई और उसके बाद पूरी की पूरी भारतीय बल्लेबाजी तहस नहस हो गई। तो वो बड़ा क्रूशियल विकेट था, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे यशस्वी जायसवाल, और जायसवाल जब तक क्रीज से थे ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन एक खराब फैसला है, एक खराब डिसीजन। और यहाँ पर भी जो कमेंट्री कर रहे हैं सवीना, चाहे सुनील गावस्कर हो और भी तमाम जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जो कमेंट्री के पैनल में, सब ने बहुत सीरियस लेवल पे ये सवाल खड़ा किया है कि अगर स्निकोमीटर पे आवाज़ कैच नहीं हुई है तो फिर आप उसको आउट कैसे दे सकते हैं? राजीव, क्योंकि आप न सिर्फ खिलाड़ियों की नस नस से वाकिफ हैं, बल्कि आप जितने भी एम्पायर्स हैं उनकी भी कुंडली बखूबी जानते हैं। तो जो थर्ड एम्पायर, बांग्लादेशी एम्पायर शाहरुफदौल्ला, जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिन्होंने ये फैसला यहाँ पर पलट दिया है, क्या कुछ इनका पूरा पेंच यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बड़ा सिंपल सा लॉ है। अगर आप लॉ के हिसाब से जाएंगे तो इतनी कंट्रोवर्सी होती नहीं। और ये कभी कभी लगता है कि जैसे कि इंटेंशनली आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जहां से मैच का जो है रुख वो बदल जाए, क्योंकि एक तरफ आसानी से लग रहा था कि टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा है, बहुत आराम से यशस्वी जायसवाल अपना शतक पूरा करेंगे और साथ ही टेस्ट मैच बचा के ले जाएंगे, क्योंकि एकमात्र ऐसे बैट्समैन थे जो 200 से ज़्यादा गेंदें उन्होंने खेली। 3 सेशन बैटिंग वो कर चुके थे, तीसरा सेशन चल रहा था जब उनको आउट दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ हम सब ने देखा। तो निश्चित रूप से जैसे कि खिलाड़ियों की रिपोर्ट अंपायर्स मैच रेफरी को देते हैं, मुझे लग रहा है ये थर्ड अंपायर की भी रिपोर्ट जानी चाहिए मैच रेफरी के पास कि स्नोकोमीटर अगर है वहां पे, और स्नोकोमीटर आपके लिए सबसे बड़ा कहते हैं कि इक्विपमेंट है जो आपके एजेस को पकड़ता है। अगर वहां पे आवाज नहीं आई है, अगर स्नोकोमीटर ने आवाज नहीं पकड़ी है, तो फिर आप उसको आउट कैसे दे सकते हैं? तो ये स्क्रूटनी का सवाल है। और मुझे लग रहा है आखिर आवाज नहीं आई, जिस इक्विपमेंट से आप चेक करते हैं उसमें कुछ डिटेक्ट नहीं हो, तो फिर आप आउट कैसे दे सकते हैं? और इसीलिए ये बड़ा सवाल है कि यशस्वी जायसवाल को जिस तरह से आउट किया गया वो कितना सही था, और अगर गलत था तो फिर इस पर आगे क्या होना चाहिए? राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।